स्टार्ट कीजिए आप। ओके सर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पीएमसी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन के रूप में पाठ तीसरा प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र में भारत और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, वीडियो बंद। दिखाई पड़ रहा है? वीडियो बंद। आवाज आ रही है क्या सर? हाँ आ रही सर, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है सर आपका। जस्ट मिनट सर। जस्ट मिनट सर। हाँ सर, पुलिस। तो बच्चों, आज जो है हम लोग प्राकृतिक संरचना या अपवाह तंत्र, इसमें जिसको हम लोग पहले भी इस पाठ को देख चुके हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज उस कड़ी में सबसे पहले जो है हम लोग ये जानेंगे कि जो प्राकृतिक संरचना व अपवाह तंत्र है भारत और ब्राजील का, जिसमें जो आज का उपघटक है प्राकृतिक संरचना भारत और ब्राजील। तो बच्चों, जो आपके स्लाइड पे अभी पहले दिख रहा है, तो ये जो दूसरे पार्ट में आपने देखा स्थान और विस्तार, तो स्थान और विस्तार में भारत और ब्राजील का स्थान क्या है, उसके बारे में तो आपको 2 मिनट में याद दिला दूं कि आपने क्या जानकारी हासिल की थी। तो आपको ये पता चला था कि जो भारत है वह भारत पृथ्वी के देखिए उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह देश स्थित है और वहीं पर जो ब्राजील है वह पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और यह देश जो है ब्राजील, यह देश जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो बच्चों, ये जो है स्थान के बारे में हम लोग ने जाना था। अभी देखो कि भूगोल में हम लोग जो आज प्राकृतिक संरचना है तो उसको जो जानेंगे समझेंगे, उसमें विशेष बात क्या है। मतलब भूगोल मतलब क्या? भूगोल मतलब है वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़ है, नगर है, नदी है, समुद्र है, झील है, वन है, ये सारी चीजों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभी जो है भारत में और ब्राजील में ये जो सब चीजें हैं प्राकृतिक, जो उसकी बनावट है वह किस तरह की है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें जो है जानने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि कुछ जो है प्रश्न है, उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा एक सरसरी निगाह आगे बढ़ेंगे और इस मानचित्र के माध्यम से आगे बढ़कर देखेंगे। तो जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मैप देखते हैं, तो इसमें हमको इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी बनता है। वह प्रश्न कौन सा है कि जैसे भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, ये आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी जो है ये कहां पर स्थित है, इसको जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा मैप को। तो जो पूर्व और जो उत्तर का भाग है, यहाँ पर जो है आपको इसका उत्तर मिलेगा कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, तो उसको हम कहेंगे पूर्व और उत्तर की दिशा में। पूर्व और उत्तर की दिशा में, तो इसका उत्तर हुआ पूर्वोत्तर। बच्चों, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। पूर्व और जो है
उत्तर की दिशा में, तो इसको हम कहेंगे पूर्वोत्तर। अब उसी प्रकार से आपको प्रश्न दूसरा कि प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, तो प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, तो उसको हम लोग जो है इस तरह से देख सकते हैं। देखिए अभी प्राणहिता, प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी प्राणहिता, और प्रश्न पूछा है कि किस नदी की घाटी का भाग है, तो इसको जो है देखेंगे, ये गोदावरी नदी की घाटी का भाग है। अभी है तीसरा प्रश्न कि गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है। गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि दिशा किस भाग में है। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व की ओर, ठीक है। अभी जो है बैक में हम लोग जाके देखेंगे तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर क्या मिला कि भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है, तो आपको ये दिखाई पड़ा, पूर्व और उत्तर, बराबर है। अब प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी ढूंढिए, वो आपको प्राणहिता पता चला, ठीक है। और फिर आपको ये जो है गहरे हरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि का ढाल किस दिशा में है, तो आपको पता चला पूर्व की दिशा में है ये जो ढाल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। अभी हम देखेंगे कि अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाले पठारों की सूची बनाइए। तो वो जो है पठार कौन से हैं, मेवाड़ है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। और फिर अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। पूर्वी घाट के शिखरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है महेंद्रगिरी पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, बराबर है। मलयगिरी जो है उसकी ऊंचाई है 1187 मीटर, 1187 मीटर आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन जो है ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किन पर्वतीय भागों से रेखांकित है, तो पूर्वी हिमालय से रेखांकित है। ये जो पूर्वी हिमालय है उससे रेखांकित है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई जो है दक्षिण की दिशा में बढ़ रही है, दक्षिण की दिशा में बढ़ रही है। विंध्य पर्वत की नदियों की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है, तो जो विंध्य पर्वत की नदियों घाटियों के बीच में जल विभाजक भूमिका निभाता है, तो नर्मदा और गंगा नदी के जल विभाजक की भूमिका निभाता है। और जो गंगा नदी, यहाँ पर देख लीजिए, नर्मदा
और ये गंगा नदी, इनके बीच में जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के मैप से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो बच्चों आपको बार-बार बताया जा रहा है, ये जो सूची है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या देनी है, तो ये सूची के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं और जानकारी देते भी हैं। अभी जो है पहला प्रश्न है कि अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो अमेजन की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? पहला प्रश्न है, सॉरी, दूसरा प्रश्न अभी मैंने बोल दिया पहले। तो अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाइयां, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपको 0, 200, 500 मीटर ऊंचाई में है, बराबर है। तो वो जो है आता है 0 से 200, 0 से 200, तो 0 से ये 200 मीटर ऊंचाई श्रेणी में आता है। प्रश्न क्या है? अमेजन नदी घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? तो 0 से लेकर 200 मीटर की ऊंचाई की श्रेणी में आती है। अभी आप देख लो ये कौन सा क्षेत्र है। ये जो है अमेजन नदी की घाटी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेजन नदी घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? हो गया। अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है? तो देखो ये गुयेना उच्च भूमि और ये ब्राजील की उच्च भूमि, इसके बीच में जो है ये स्थित है, बराबर है। अच्छा, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं? प्रदेश कहाँ है? तो यहाँ पर देखेंगे पंपास है यहाँ पर, बराबर है। पराना, उरुग्वे नदी घाटिया जो है पराना, बराबर है। और फिर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी जो है ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है या जिनमें अमेजन कई सहायक नदियां हैं। तो देखो सहायक नदी कौन कौन सी है? झिंगू नदी है, अरागुआ नदी है, टॉकटिन्स नदी है, ठीक है। ये जो है ऐसे हो गए। मदेरिया, झिंगू, अरागुआ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ नदियां हैं जिनको मैं आप पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अरागुआ है, ठीक है, टॉकटिन्स नदी है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो भारत का जो प्राकृतिक विभाग है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब भारत का जो प्राकृतिक विभाग है, जैसे मैंने पहले बताया कि भूगोल मतलब क्या, तो भूगोल में हम लोग क्या क्या चीजों की जानकारी हासिल करते हैं। तो कहा हमने क्या जानकारी हासिल करते हैं भाई? पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, झील है, वन है, इत्यादि। तो ये जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है बच्चों। तो अभी हम लोग ना भारत और ब्राजील का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो तुलनात्मक घटक क्या है? यानी जो प्रमुख प्राकृतिक विभाग है भारत का और ब्राजील का। तो भारत क्या प्राकृतिक विभाग क्या है? एक तो हिमालय है, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप, चौथा है तटीय प्रदेश और पांचवा जो है आपका है द्वीप समूह। फिर उसी तरह से ब्राजील का उच्च भूमि, विशाल कागार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, द्वीप समूह।
तो बच्चों इसको अब हम क्रम में देखते हैं कि क्या है प्रमुख प्राकृतिक विभाग। पहला क्या है? हिमालय। अभी हिमालय नामक प्राकृतिक विभाग जम्मू कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। हिमालय की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर हम लोग देखते हैं। अर्वाचीन वलित पर्वत, अभी जो है अर्वाचीन वलित पर्वत, इसको नवीन श्रेणी यानी नया बोल सकते हैं। अर्वाचीन मतलब नया, नवीन, अब वलित यानी मुड़ा हुआ। तो विशेषता क्या है? ये नया है और मुड़ा हुआ। एशिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिण उत्तर श्रेणियां शिवालिक के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय, हिमाद्री सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। हिमालय से परे भी पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों को हिमालय से परे पर्वत श्रेणियां कहते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में हिमालय के विभाग हैं। पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय जिसे कहते हैं, मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहते हैं, पूर्व हिमालय जिसे हम जो है असम हिमालय भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो है जो प्राकृतिक विभाग है जिसमें हिमालय है, तो उसमें हम लोगों ने उसकी विशेषताएं देखी। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो जिसको हम लोग कहते हैं कि पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय, नहीं, अभी उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ जरा ध्यान पूर्वक देखना कि मध्य हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय उत्तरांचल का, और पूर्व हिमालय यानी असम का हिमालय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारतीय मैदान। उत्तर भारतीय मैदान नामक प्राकृतिक विभाग हिमालय की दक्षिण तलहटी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक और पश्चिम में राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। ये जो उत्तर भारतीय मैदान है, ये हिमालय के नीचे जब आएंगे, जो दक्षिण की तलहटी है बच्चों, जो दक्षिण की तलहटी यानी तराई, तराई मतलब पहाड़ के जो नीचे का भाग है, वो उत्तरी सीमा तक और पश्चिम में राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। उत्तर भारतीय मैदान की जो जानकारी हम लोग नीचे देख रहे हैं। अभी गंगा का मैदान, एक तो जो उत्तर भारतीय मैदान है वो क्या, कौन सा क्षेत्र है? गंगा का मैदान, गंगा नदी का मैदान। दूसरा है थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है, और पंजाब का मैदानी प्रदेश यानी कृषि वाला जो क्षेत्र है जहां पर 5 नदियां बहती है। तो अभी गंगा के मैदान की विशेषता क्या है कि भारत के पश्चिम बंगाल के अधिकांश तथा बांग्लादेश को मिलाकर बना गंगा ब्रह्मपुत्र तंत्र का त्रिभुज प्रदेश सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश। बच्चों अभी त्रिभुज प्रदेश क्या है? डेल्टा जो है, जो डेल्टा भूभाग है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है, उसको हम लोग त्रिभुज प्रदेश बोलते हैं। अभी जो है राजस्थान, थार के रेगिस्तान की विशेषता क्या है? उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान मरुस्थल है। राजस्थान के अधिकांश भाग में रेगिस्तान है। आप लोग जानते हैं, भली बात परिचित है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर क्या है? रेगिस्तान है। अब पंजाब के मैदानी प्रदेश की विशेषता, मरुस्थली के उत्तर में अभी वहां पर क्या है? उपजाऊ भूमि है, बराबर है, उपजाऊ मृदा, बड़े पैमाने का कृषि व्यवसाय। ये जो मैदानी प्रदेश है ये कहां पर है? मरुस्थल के उत्तर में, ये पंजाब का मैदानी प्रदेश। यहाँ पर विशेष बात क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, बड़े पैमाने पर कृषि का व्यवसाय किया जाता है। पंजाब गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
किसानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग उसके बारे में जानते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप नामक प्राकृतिक विभाग उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है। यह प्रदेश हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता गया है। प्रायद्वीप की जानकारी जो है हम नीचे देख रहे हैं। प्रायद्वीप क्या है? पहला, पर्वत। उत्तरी भारत में अरावली पर्वत सबसे प्राचीन वलित पर्वत। दूसरा, मध्य भाग में विंध्य सतपुड़ा पर्वत। तीसरा, पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत। तो जो प्रायद्वीप है, यानी अगर देखेंगे उत्तर से भारतीय मैदान के दक्षिण की तरफ, उत्तर से भारतीय जो मैदान है उत्तर में, उसके दक्षिण में ये फैला हुआ है। यह प्रदेश हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता गया है। प्रायद्वीप की जो जानकारी है, जो इसमें पहला है पर्वत। पर्वत जो है उत्तरी भारत में अरावली पर्वत सबसे प्राचीन वलित पर्वत, मध्य भाग में विंध्य सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत, और दूसरा है पठार, समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखलाओं का समावेश। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीप के बाद क्या है? तटीय प्रदेश। बच्चों, प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश है। ये जो तटीय प्रदेश यानी भारत को जो तट मिला हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे, भारत का जो मैप है उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? ये तट है, तट मिला हुआ है। इसको हम लोग पूर्वी तट बोलते हैं और इसको हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये अरब सागर से लगा हुआ तट है। ये किससे लगा हुआ तट है? अरब सागर से। अरब सागर से लगा हुआ तट है। और ये जो है यहाँ का बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट, पूर्वी तट। तो बच्चों, पश्चिमी तट की विशेषता क्या है? पश्चिमी तट की विशेषता है कि ये अरब सागर से लगा हुआ तट है और पथरीला तट, कम चौड़ा तट। यहाँ की जो चौड़ाई है ये कम है और ये जो है पथरीला है। लेकिन इसके विपरीत जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो तट है, वह नदियों के निक्षेपण कार्य से बना अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा तट है। तो अपने साथ जो नदियां गाद लेकर आती हैं, जो इकट्ठा होता है यहाँ पर आकर समुद्र में मिलती हैं जो है नदियां, तो क्या होता है कि इसके कारण निक्षेपण कार्य से जो बना अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा तट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी जो आपको मैंने बताया, यहाँ पर अरब सागर से लगा तट, पथरीला तट, कम चौड़ा तट, बंगाली खाड़ी से लगा तट, नदियों के निक्षेपण कार्य से बना अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा तट, तट पर पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक नदियों का मिलना, तटीय प्रदेश में नदियों के मुहाने के पास खाड़ियां, तट पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहती हुई आकर मिलने वाली अनेक पूर्ववाहिनी नदियां। तो जो पूर्वी तट है, यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहती हुई आकर मिलने वाली अनेक पूर्ववाहिनी नदियां हैं। और तटीय प्रदेश में नदियों के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश की निर्मित। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए,
अब द्वीप समूह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समीप अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। तो अब वो जो द्वीप हैं भारत के मैप में हम लोग देखते हैं। हाँ, ये जो द्वीप हैं वो कौन से द्वीप हैं? तो अरब सागर में स्थित यहाँ पर क्या है? अरब सागर। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के समीप अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। तट के समीप के द्वीपों के अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में से प्रत्येक एक एक बड़ा द्वीप समूह है। अब अरब सागर में जो स्थित है लक्षद्वीप, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? लक्षद्वीप। यहाँ पर अधिकांश द्वीप एटॉल आकार के हैं, एक कम विस्तार और कम ऊंचाई के द्वीप हैं। बंगाल की जो खाड़ी में स्थित द्वीप है इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलेंगे। ठीक है, ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान समूह के जो द्वीप हैं वे प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप, यहीं पर आपको जो है बैरन द्वीप भी है, ये देखिए बैरन द्वीप ज्वालामुखी है यहाँ पर भारत का एकमात्र, यहाँ पर एकमात्र ऐसा ये जो बैरन द्वीप है यहाँ पर सक्रिय है ज्वालामुखी। और उसी प्रकार निकोबार जो द्वीप है वहां पर एटॉल आकार के कुछ जो है द्वीप मिलते हैं। तभी बच्चों अभी हम ये देखते हैं कि जो हाँ अंडमान समूह के जो द्वीप हैं प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप अभी आपको मैंने दिखाया। निकोबार समूह के जो निकोबार समूह के जो द्वीप हैं एटॉल आकार के हैं। तो अभी ये समझ लें कि एटॉल क्या है। सागर में किसी स्थल खंड के चारों ओर प्रवाल द्वारा निर्मित आकृति एटॉल कहलाती है। ठीक है, यानी सागर में किसी स्थल खंड के चारों ओर जो प्रवाल द्वारा निर्मित होता है उसको हम एटॉल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा प्रमुख रूप से भारत का जो प्राकृतिक संरचना है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा हिमालय, भारत का जो प्राकृतिक विभाग है हिमालय के बारे में जानकारी हासिल किया हम लोग। फिर हम लोगों ने उत्तर भारतीय मैदान के बारे में जानकारी हासिल की जिसमें गंगा का मैदान, थार का रेगिस्तान और पंजाब का मैदानी प्रदेश, उसकी विशेषताएं हम लोगों ने जानी। फिर हम लोगों ने प्रायद्वीप क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल की, जो पर्वत हैं, पठार हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। फिर तटीय प्रदेश के बारे में हम लोगों ने जाना। तो तटीय प्रदेश कौन से भारत के प्राकृतिक विभाग से मिले हुए? तो एक जो है ये पश्चिमी तटीय प्रदेश और ये पूर्वी तटीय प्रदेश। तो ये जो है अरब सागर से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। ये कम चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है, बराबर है। ये विशेष जानकारी हम लोगों ने हासिल की। फिर हम लोगों ने भारत के जो द्वीप समूह उसके बारे में जाना। पश्चिमी और पूर्वी तटों के समीप अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से लक्षद्वीप समूह की विशेषता और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अरब सागर में ये स्थित है लक्षद्वीप। अधिकांश द्वीप एटॉल आकार के हैं या कम विस्तार और कम ऊंचाई के हैं। तो बच्चों इसमें एक जो जानकारी ऐड कर दूं आपको कि भाई इसमें कुल मिला के 36 द्वीप हैं, 32 किलोमीटर में है, 12 एटॉल है, 3 रीफ है और 5 जलमग्न बैंक है। अब उसी प्रकार बंगाल की जो खाड़ी है उसमें ये स्थित है, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप के बारे में हम लोगों ने जाना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का अस्तित्व वाला। और निकोबार समूह के द्वीप एटॉल आकार करते हैं। ब्राजील के बारे में रचना उसके विषय में
जानकारी हासिल करेंगे। आपको दिखाई, देखिए यहाँ पर कि ये जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, ठीक है। और ये सूची के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि 0, 200, 500, 1000 ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। दलदल युक्त जो प्रदेश है उसके बारे में आपको दिखाया गया है। अभी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जब हम लोग प्राकृतिक संरचना देख रहे थे जिसमें हिमालय था, तो यहाँ पर देखिए उसके कंपेरिजन में वहां की जो उच्च भूमि है, तो ब्राजील का अधिकांश भाग विस्तृत पठारों व उच्च भूमि से व्याप्त है। ब्राजील की गुएना उच्च भूमि ढाल क्षेत्र, ब्राजील का उच्च भूमि ढाल क्षेत्र को सम्मिलित रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्भ माना जाता है। अभी जो उच्च भूमि उसकी जानकारी हम लोग नीचे देखते हैं। भूमि ढाल क्षेत्र, ब्राजील उच्च भूमि पठार ढाल क्षेत्र। गुएना उच्च भूमि ढाल क्षेत्र ब्राजील के उत्तरी भाग में सर्वोच्च शिखर पिको डी नेवलिना, ब्राजील एंड वेनेजुएला देशों की सीमा पर स्थित ऊंचाई 3014 मीटर। देख लीजिए, पिको दी नेवलिना, ठीक। अब ब्राजील उच्च भूमि बराबर है, ये अमेजन नदी का मैदान, ब्राजील उच्च भूमि ढाल क्षेत्र ब्राजील के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में स्थित है। जो ब्राजील के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में स्थित है, कौन सा? ब्राजील उच्च भूमि ढाल क्षेत्र। उत्तरी ढाल, ढाल से होकर बहने वाली अमेजन नदी की सहायक नदियां, नदियों में कई झरने तथा जलप्रपात, अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियां, दक्षिणी ढाल पैराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम, ठीक है। अभी पैराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का जो उद्गम है, आगे चलकर इन नदियों का अर्जेंटीना, अभी आप देख सकते हैं पराना, पराग्वे नदी, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर अर्जेंटीना देश, यहाँ से ये लोग कहाँ चली जाती हैं? तीना, बराबर है। ये पराना नदी है। बच्चों आपको ये जो है ना ब्राजील के मैप में दिखाने के लिए और मैप में वाचन करके लिखने के लिए पूछा जाता है, बराबर है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लो। ये देखो पराना नदी है, पराग्वे नदी, पेंटनल है, दलदली क्षेत्र है, ब्रासीलिया है, ब्राजील उच्च भूमि है, साओ फ्रांसिस्को नदी है, कटिंगा है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। मराजो द्वीप है, मराजो की खाड़ी है, साओ मार्कोस की खाड़ी है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। पुरुष नदी है, बराबर है। और यहाँ पर जो अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशाल कगार, तो हम लोग अगर विशाल कगार देखें, वहां पर जो ऊंचाई का जो क्षेत्र है ब्राजील का, तो वहां पर देखेंगे विशाल कगार के कारण उच्च भूमि का पूर्व की ओर सीमांकन होता है, यानी एक सीमा खिंचती है। विशाल कगार की जो जानकारी है वो इस तरह है कि ढाल का स्वरूप तथा विशाल कगार की ऊंचाई। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्वी किनारे पर साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्रा के भाग में ऊंचाई का एक सीधी ढलान मापन, और इसके कारण कगार का निर्माण। लगभग 390 मीटर ऊंचाई की कगार, जो ऊंचा क्षेत्र है जैसे नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, ठीक है, कगार कहते हैं। विशाल कगार और जलवायु का सहसंबंध क्या है, यानी ये जो कगार और जलवायु उसका क्या प्रमुख संबंध है? तो विशाल कगार के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों
पवनों के प्रभाव में बाधा आना। तो ये प्रभावित करती हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसके जो उसके जलवायु पर फर्क पड़ता है। प्रदेश सूखा हो जाता है, कम बरसात होती है, वह प्रदेश आता है। अभी हम लोग देखते हैं तटीय प्रदेश। तो ब्राजील का तटीय प्रदेश, ब्राजील को करीब 7,400 मीटर लंबा तट प्राप्त है, बराबर है। तो अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो भारत को 7,500 किलोमीटर का लंबा तट प्राप्त है, बराबर है। तो यहाँ पर ब्राजील को 100 किलोमीटर का कम है जो तट प्राप्त है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो है, जो ब्राजील का मैप है उससे देखते हैं कि तट है, यहाँ पर देखिए आप इस तरफ आप देख सकते हैं। उत्तरी तटीय प्रदेश की विशेषता, अभी जो है ये भाग क्या है, उत्तरी तटीय प्रदेश है, बराबर है। तो उत्तर के अमापा से लेकर पूर्व के रियो ग्रांडो दो नोर्टे तक लंबा तट, बराबर है। दूसरा है कि पूर्वी तटीय प्रदेश की विशेषता है। तो जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, बराबर है, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से दक्षिण में फैला हुआ तट, दक्षिण की तरफ आएंगे, बराबर है, पूर्वी तट दक्षिण की तरफ। और पूर्वी तट पर बहकर आने वाली अनेक छोटी नदियां, जैसे अटलांटिक महासागर में आकर मिलने वाली एक बड़ी नदी साओ फ्रांसिस्को। ये देखो अटलांटिक महासागर में आकर ये मिलती है। ये नदी का नाम क्या है, साओ फ्रांसिस्को नदी, बराबर है। दूर दूर तक फैली हुई पुलिन और तटीय बालुका भित्तियां, कैसीनो पुलिन यानी चौपाटी जिसको हम लोग बोलते हैं, बराबर है। मैदानी प्रदेश है, ये देखो मैदान है, यहाँ पर ढाल का क्षेत्र है, भूमि का ढाल। तो मैदानी प्रदेश में ब्राजील विस्तृत मैदानों का अभाव है के प्रदेश जो है उसकी जानकारी हम लोग लेंगे अभी। तो अमेजन घाटी के मैदानी प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उसमें ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश, ये ब्राजील का जो है सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहां पर है, ये दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग है। ये कहां पर स्थित है, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित है। पश्चिम की मैदानी में देखो पश्चिम की ओर बहुत चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1,300 किलोमीटर, बराबर है। लेकिन जहां पर दो उच्च भूमियां पास पास आते हैं वहां चौड़ाई बहुत कम है, यानी 240 किलोमीटर, और दुर्गम प्रदेश भी है। अभी पैराग्वे पराना नदियों घाटियों का मैदानी प्रदेश, तो जो ब्राजील का जो मैदानी प्रदेश है एक क्या है, अमेजन घाटी का मैदानी प्रदेश, पैराग्वे पराना नदियों घाटियों का मैदानी प्रदेश और पेंटानल प्रदेश, बराबर है। ये तीन प्रमुख है मैदानी प्रदेश। तो यहां पर जो है हम लोग देखेंगे कि जो ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है कौन सा, अमेजन घाटी का मैदानी प्रदेश। अब ये राज्य के उत्तरी भाग में स्थित, पश्चिम की ओर बहुत चौड़ा है 1300 किलोमीटर, बराबर है। लेकिन जहां दो भूमियां आसपास में उच्च भूमियां पास पास में आती हैं वहां पर चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है, दुर्गम प्रदेश भी है यहाँ पर। वहीं पर पराग्वे पराना में क्या है, ब्राजील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, पराग्वे पराना नदियों के उद्गम की ओर का भाग है। पेंटानल प्रदेश की विशेषता, उच्च कटिबंधीय
दलदल का प्रदेश है, ब्राजील के उच्च भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग जरा इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। अब देखो, यहां पर बताया कि ये बहुत चौड़ा है पश्चिम की तरफ, बराबर है। अब यहाँ पर ब्राजील उच्च भूमि है, ये जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर जो है इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, बराबर है। और पराग्वे पराना नदियों का जो घाटी का मैदानी प्रदेश है ये दक्षिण पश्चिमी भाग में है, तो ये दक्षिण भाग हो गया, बराबर है, और ये पश्चिम भाग हो गया। तो अब देखिए, पराग्वे नदी, पराना नदी दक्षिण पश्चिम भाग में ही है। अभी पेंटानल प्रदेश, ये दलदली प्रदेश है, देखो पश्चिमी भाग में स्थित है, जो उच्च भूमि है उसके दक्षिण पश्चिम भाग, तो दक्षिण भाग है, पश्चिम भाग है, बराबर है, दक्षिण पश्चिम। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित। और माटो ग्रासो डो सुल राज्य का भाग है, कौन से राज्य का, माटो ग्रासो डो सुल राज्य का भाग है। तो इस तरह से हम लोगों ने विशाल कागार और जो तटीय प्रदेश है उस हम लोग जो मुख्य भूमि का कुछ छोटे बड़े द्वीप का भी समावेश होता है। तो इसका जो है अगर हम बांटे इसको तो एक तटीय द्वीप, एक सागरीय द्वीप, यानी तट के पास जो द्वीप है ब्राजील के पास और जो सागर में द्वीप है। तो तटीय द्वीपों की विशेषता क्या है, निक्षेपण कार्य से निर्मित, यानी जो नदियां अपने साथ बहा कर लाती है गाधारा उससे निर्मित दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटीय द्वीप प्रवाल द्वीप एटॉल स्वरूप के हैं। एटॉल अभी मैंने बताया किसे बोलते हैं। और फिर सागरीय द्वीपों की विशेषता क्या है, मुख्य भूमि से निर्मित, दो मुख्य भूमि से लगभग, ये जो दूसरा पॉइंट है आपका, मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित चट्टानी स्वरूप की, किस प्रकार की हैं, ये चट्टानी स्वरूप की हैं, बराबर है। और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग हैं, और क्या है, जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग, यानी कि जो पर्वत है वो जलमग्न है, जो उसका ऊपर का भाग है, चोटी का भाग है, वो जो है दिखाई पड़ता है। तो बच्चों अभी हम लोग ब्राजील को एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोग यहां से देखते हैं, तो इसमें क्या है, ब्राजील का प्राकृतिक विभाग फुल स्क्रीन, जिसमें उच्च भूमि के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की, बराबर है। उसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने जो उच्च भूमि के नाम है, गुयाना उच्च भूमि, ढाल, ब्राजील उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, ढाल क्षेत्र की विशेष बातें, बराबर है। और फिर हम लोगों ने विशाल कागार के बारे में जाना, जो ढाल का स्वरूप तथा विशाल कागार की ऊंचाई है उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की, बराबर है। विशाल कागार के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यवहारिक पवनों के प्रभाव में जो बाधा आती उसके बारे में जाना। जो तटीय प्रदेश है ब्राजील का उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की कि भाई जो उत्तर तटीय प्रदेश है वह अमापा से लेकर पूर्व के रियो ग्रांडे डो नोर्टे तक लंबा तट है, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। जो मैदानी प्रदेश है उसके बारे में जाना कि जो पश्चिम की ओर जो चौड़ा है, लेकिन जहां दो उच्च भूमियां मिलती हैं वहां चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर रह जाती है। दुर्गम प्रदेश कौन भी वहां पर उस क्षेत्र में है। पराग्वे पराना नदियों घाटियों मैदानी प्रदेश के बारे में जाना। पेंटानल प्रदेश की विशेषताएं जानी, दलदल का जो प्रदेश है, ब्राजील की उच्च भूमि, ये जो है इस क्षेत्र के बारे में। द्वीप समूह के बारे में हम लोगों ने जाना, बराबर है, तटीय द्वीप और सागरीय द्वीप, जिसमें जो है
जो तटीय द्वीप है निक्षेपण कार्य से निर्मित दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटीय द्वीप प्रवाल द्वीप एटॉल के रूप में है। और फिर सागरीय द्वीपों की विशेषता मुख्य भूमि से निर्मित, मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित चट्टानी स्वरूप की और जो जलमग्न पर्वतों के जो शिखर है उनके बारे में हम लोगों, जो शिखरों के भाग हैं, जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग। तो इस तरह से बच्चों आज का जो टॉपिक था कि प्राकृतिक संरचना या अपवाह तंत्र में उपघटक प्राकृतिक संरचना भारत एवं ब्राजील, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। बच्चों आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, यादव सर ने बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट को समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सर से पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट सर क्लियर करेंगे। अपना हाथ ऊपर कीजिए। जिस बच्चे को सवाल पूछना है, जो बच्चा सवाल पूछना चाहता है, अपना हाथ ऊपर कीजिए। भूगोल के इस टॉपिक से संबंधित। हाँ हाँ, बोलो बेटा अंकित, पूछो। हेलो सर। हेलो हाँ सर। पूछो बेटा अंकित। बोलिए हाँ बेटा, आवाज आ रही है। सर ये फ्रेंच गियाना। हाँ बोलो ना बेटा, क्या पूछना है फ्रेंच गियाना? सर फ्रेंच गियाना मतलब कौन से साइड में आता है? मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? मैप देखो, मैप आप देखिए जरा, मैं दिखाता हूँ। गुयाना उच्च भूमि जो दिख रही है आपको, देखिए अभी जो मैप है, मैप में आप नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिण का भाग है। जहां पर देखो गुयाना उच्च भूमि लिखा हुआ है, बराबर है, वह जो है पश्चिमी भाग हाँ है, सर। पश्चिमी भाग है। और उसके अपोजिट में पूर्व का भाग। फुल स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ मैप आपको। थैंक यू सर। आपको दिखाता हूँ बेटा, देखिए ये जो भाग है ना, ये आप देख रहे हैं ना। अभी यहाँ देखिए फ्रेंच गियाना यहाँ पर है, बराबर है। अभी ये नीचे का भाग क्या है? दक्षिणी भाग है। ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। ये कौन सा है? पश्चिमी है। तो अभी इस तरह से ये दक्षिण और पश्चिम हुआ, ये पश्चिम और उत्तर हुआ, बराबर है। ये दक्षिण और पूर्व हुआ, और पूर्व और उत्तर हुआ, बराबर है बेटा। तो इस तरह से ये जो है उत्तरी भाग है, और पश्चिम उत्तरी भाग और पूर्वी उत्तरी भाग। यहाँ पर उत्तर में देखो फ्रेंच गियाना, ये अलग देश है। सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोल्विया, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये जो है अलग उसके पड़ोसी देश है। और कोई प्रश्न बेटा? हाँ, और किसी को पूछना है बेटा? और किसी को क्वेश्चन पूछना है? अच्छा प्रश्न था बेटा। हाँ बच्चों, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं। शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है सर। सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया टॉपिक। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जयकर सर बहुत बहुत आभारी हैं आप।